गोविंद ने विलास के सामने ही जैक को मना कर दिया था। गोविंदनाथ लकी को एक ही झटके में मारकर उससे बदला नहीं लेना चाहता था, बल्कि वो उसे धीरे धीरे खत्म करना चाहता था। विलास ने जब गोविंद के मुंह से ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया। इधर लकी भी जब अपने बिस्तर से उठकर तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा तो राधिका ने उसे बीच में ही रोक दिया। वो लकी के लिए चाय, नाश्ता और यहाँ तक कि उसका ऑफिस भी उसी कमरे में ले आई थी। लकी को झटका तब लगा जब उसने शिरीन को अपने कमरे में देखा। वो लकी को ना सिर्फ अजीब तरह से देख रही थी बल्कि उससे ऐसे ही बात कर रही थी। आखिर में जब दीक्षांत कमरे में आया और उसने ट्रिप की बात कही तो शिरीन ने पूछा, दीदी आपने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। हाँ, वो मुझे भी कल रात ही पता चला। वो एक्चुअली नहीं, ये एपिसोड इंस्टा मिलियनेयर टेलीग्राम चैनल का है। शांत भाई है ना, और जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत जल्दबाजी में ये सब तैयारी की और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। अच्छा, तो फिर तो मैं बेकार ही यहाँ आ गई, क्योंकि आप लोग तो अब ट्रिप पर जाने वाले हो। ऐसे में मेरे यहाँ रुकने का क्या फायदा? शिरीन ने पूछा। अरे तो हम लोग कौन सा आज के आज ही ट्रिप पर जा रहे हैं, हमें जाने में अभी 1 हफ्ते का टाइम है, तब तक तो तुम रुक ही सकती हो, राधिका ने कहा। इतने में लकी को कुछ सूझा और उसने कहा, वैसे तुम चाहो तो उससे ज्यादा भी रुक सकती हो, हमारे साथ ट्रिप पर भी चल सकती हो, अगर तुम्हारा कोई काम डिस्टर्ब ना हो रहा हो तो। अच्छा, काम तो डिस्टर्ब होगा, पर अच्छा आप लोग सब कहाँ जा रहे हो? बाली आइलैंड पर। कुछ दिन वहाँ घूमेंगे और उसके बाद वहीं आसपास पूरा परिवार जा रहा है, काफी मजा आने वाला है, लकी ने कहा। हाँ, और तुम चाहो तो इस मजे में शामिल भी हो सकती हो, राधिका ने आगे से जोड़ते हुए कहा। शिरीन ने कुछ देर तक सोचा और बोली, ऐसे अचानक तो मैं हाँ नहीं कर सकती, पर एक काम करो, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। वैसे भी आप लोगों को 1 हफ्ते के बाद जाना है ना, तो मैं आज शाम तक आपको सोचकर बताती हूँ। लकी और राधिका ने हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद राधिका ने कहा, चलो अब तुम भी अपने कमरे में आराम कर लो, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ, तुम भी हो जाओ, फिर मैं तुम्हें आज होम टूर पर लेकर चलती हूँ। शिरीन ने हाँ में सिर हिलाते हुए अपना चाय का कप ट्रे में रखा और दोनों को बाय बोलते हुए वहां से निकल गई। लकी जितनी भी बार उसे देख रहा था उतनी बार शिरीन उसे काफी अजीब सी लग रही थी। उसके जाने के बाद राधिका ने लकी की तरफ देखा और बोली, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। किसकी? शिरीन को इस ट्रिप पर इन्वॉल्व करने की? अब क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस ऐसे ही, पहले ही वो 1 हफ्ते के लिए यहाँ आई है। 1 हफ्ता बड़ा टाइम होता है लकी, और उसके बाद अगर वो हमारे साथ ट्रिप पर चलेगी तो इसका मतलब हुआ और 1 हफ्ता। हाँ, तो इन सब में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि घर पर पापा अकेले हैं, इसके अलावा इसका बिजनेस भी अभी अभी सेटल होना शुरू हुआ है, तो इसे इतना टाइम यहाँ देने के बजाय वहाँ देना चाहिए ना। हाँ, लेकिन कोई इंसान आँखों का क्या करे, वो तो जहाँ सेटल हो जाती है फिर इंसान को सारा टाइम वहीं देना पड़ता है, लकी ने कहा। राधिका को उसका इशारा समझने में ज्यादा देर नहीं लगी और उसने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वैसे भी उसे दीक्षांत जैसे लड़के पसंद नहीं है। पसंद नहीं है जानता हूँ, लेकिन पसंद आ तो सकते हैं ना, ये भी जानता हूँ। अरे लकी, वो मेरी बहन है, मुझे उसके बारे में तुमसे ज्यादा पता है, राधिका ने कहा। लकी भी उसे पलटकर जवाब देना चाहता था, लेकिन उसने सिर्फ मन ही मन कहा, वो भले ही तुम्हारी बहन है, लेकिन उसे तुम उतना नहीं जानती हो जितना मैं जानता हूँ, राधिका। लकी ने अपने आप को ये कहने से रोका और सिर्फ मुस्कुराने लगा। इसके बाद राधिका बाथरूम में नहाने के लिए चली गई और इधर लकी भी अपने टेबल पर आकर बैठ गया था। कुछ देर के बाद जब शिरीन भी तैयार हुई तो राधिका उसे अपने साथ लेकर घर दिखाने के लिए निकल पड़ी। मैं जब पहली बार इस घर में आई थी तो मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी छोटे से शहर में आ गई हूँ। यहाँ पर इतना सब कुछ बना हुआ है, मुझे खुद याद नहीं रहता कौन सी चीज़ क्या है, राधिका ने कहा और गाड़ी में बैठ गई। शिरीन भी उसके पास आकर बैठी और गाड़ी आगे बढ़ने लगी। भैया सबसे पहले तो मंदिर ले लीजिए, राधिका ने कहा और ड्राइवर ने गाड़ी मंदिर की तरफ घुमा दी। शिरीन इस बीच में पढ़ने वाली हर चीज़ को देख रही थी। वो देख रही थी कि कैसे वहाँ बंगले, हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, जिम और भी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी। इतने में उनकी गाड़ी मंदिर के बाहर आकर रुक गई। दोनों नीचे उतरे और सीढ़ियाँ चढ़ने लगे।
राधिका ने कहा, कृष्ण भगवान की इससे सुंदर मूर्ति मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखी। मूर्ति के सामने 2 मिनट के लिए खड़े रहो तो एक अजीब सी एनर्जी फील होती है। जब कभी लकी आसपास नहीं होता और मेरा मन नहीं लगता तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। यहाँ आते ही आपको पॉजिटिव फील होता है और ऐसा लगता है कि आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो। शिरीन उसकी बात को ध्यान से सुन रही थी और बस हाँ में सिर हिलाती जा रही थी। कुछ सेकंड के बाद ही दोनों मंदिर में पहुंच चुके थे। शिरीन ने जब दूर से मूर्ति को देखा तो उसे भी वही महसूस हुआ जो राधिका ने उसे बताया था। वो मूर्ति को देखती ही रह गई। इतने में उसका हाथ घंटी पर पड़ा। जैसे ही वो घंटी बजने ही वाली थी कि इतने में एक और हाथ आया और शिरीन के हाथ को छू गया। शिरीन हिचक गई और उसने जब अपनी नजर नीचे की तो पाया कि वो हाथ और किसी का नहीं बल्कि दीक्षांत का था। ओह सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। नहीं कोई बात नहीं, शिरीन ने कहा। राधिका उन दोनों को देखकर मुस्कुराई और उसके बाद दीक्षांत की तरफ देखते हुए बोली, आज आप लेट कैसे हो गए? भाभी वो मैं रुस्तम जी से बात करने लगा था तो इस चक्कर में बस अभी ऑफिस के लिए ही निकल रहा हूँ। आप दोनों मैं शिरीन को घर दिखाने के लिए निकली हूँ। सबसे पहले हम दोनों मंदिर ही आए हैं, राधिका ने कहा और इतने में दीक्षांत का फोन बज उठा। उसने देखा कि लकी का फोन था। हाँ भैया, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं अभी तो मंदिर आया हुआ हूँ, फिर जाने वाला था। अच्छा ठीक है, दीक्षांत ने कहा और फोन काट दिया। इससे पहले कि राधिका पूछ पाती कि लकी ने क्या कहा, खुद राधिका का फोन बज उठा। उसने देखा कि लकी का फोन था। हेलो, हाँ लकी, क्या? अच्छा ठीक है, नहीं मैं आ रही हूँ। राधिका ने घबराते हुए फोन काट दिया। क्या हुआ? वो लकी का पैर चेयर से टकरा गया तो घाव में से फिर से खून आने लगा। मैं एक बार देख कर आती हूँ, पर तब तक कोई बात नहीं भाभी, आप आराम से देख कर आओ, मैं तब तक इन्हें घर दिखा दूंगा। हाँ लेकिन तुम तो ऑफिस। अरे नहीं जाना है, भैया ने फोन पर अभी यही तो कहा। वो बोले कि आज मुझे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर से भी काम कर सकता हूँ, दीक्षांत ने कहा। यह सुनते ही राधिका के मन में शक हुआ और वो दीक्षांत की तरफ देखने लगी, लेकिन उसने आगे कुछ कहा नहीं और बस घर जाने के लिए निकल गई। जाते हुए उसने कहा, शिरीन तुम आराम से दीक्षांत के साथ घूमो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में ज्वाइन करती हूँ। शिरीन ने फीके से चेहरे के साथ सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया और मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। अरे शिरीन जी कहाँ जा रही हैं? इतने में दीक्षांत ने घबराते हुए पूछा। नीचे जा रही थी, पहले दर्शन तो कर लीजिए, दीक्षांत ने कहा और इशारे से उसे ऊपर आने को कह दिया। शिरीन ने एक गहरी सांस ली और फिर मंदिर के अंदर दाखिल हो गई। उधर जब शिरीन दर्शन कर रही थी तब इधर राधिका लकी के कमरे में पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो अंदर आई और उसने अपनी आंखों के सामने जो देखा तो उसे देखकर वो हैरान हो गई। लकी की गोद में पॉपकॉर्न रखे हुए थे और वो आराम से बिस्तर पर बैठकर टीवी पर फिल्म देख रहा था। कहाँ खून आया? राधिका ने पूछा। लकी ने स्क्रीन की तरफ इशारा कर दिया। राधिका ने देखा कि हीरो अपने पैर पर नकली खून लगाकर अपने पिता के सामने नाटक कर रहा था। लकी तुम पागल हो, मैं कितना भाग भाग कर आई हूँ तुम्हें पता है? मुझे लगा कि मैं चाहता था कि तुम भाग भाग कर ही आओ ताकि उन दोनों को थोड़ा टाइम मिल सके, लकी ने कहा। किन दोनों को? राधिका ने पूछा और इससे पहले कि लकी उसकी इस बात का कोई जवाब देता उसे खुद ही जवाब मिल चुका था। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि लकी किन दोनों की बात कर रहा था तो उसने कहा, लकी तुम सच में पागल हो गए हो, जब बात ऐसी है ही नहीं तो तुम जबरदस्ती उसे ऐसा क्यों बना रहे हो? शिरीन अब वो बच्ची नहीं रही कि हर स्माइल देने वाला लड़का उसे पसंद आ जाए। उसका अपना एक बड़ा सा बिजनेस है और दीक्षांत और उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अंतर है मतलब? तुम ये कहना चाहती हो कि दीक्षांत के पास कोई काम नहीं है? अरे नहीं लकी, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि उन दोनों में बहुत फर्क है और ऐसे में हमें उन दोनों को एक साथ होने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है मान लेता हूँ, मैं आज के बाद उन दोनों को फोर्स नहीं करूँगा, लकी ने कहा और फिर से फिल्म देखने लगा। राधिका समझ गई थी कि लकी उसकी बात सुनकर नाराज हो गया था। ऐसे में वो लकी के पास आकर बैठ गई और बोली, लकी प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी इंटेंशन अच्छी है, लेकिन बाकी चीजें जो तुम नहीं जानते हो वो मैं जानती हूँ। हम हर रोज शिरीन से उसकी शादी के बारे में बात करते हैं,
लेकिन उसका इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अब वहाँ दीक्षांत के साथ उसे ऐसा लग रहा होगा कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है। वो बेकार में अनकंफर्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तुम जाओ, मैं दीक्षांत को फ़ोन करके बोल देता हूँ कि वो ऑफिस निकल जाए। खुश, लकी ने कहा और अपना फ़ोन निकाल लिया। इतने में राधिका ने उसका हाथ रोका और बोली, नहीं रुको, अब अगर ऐसे सीधा तुम दीक्षांत को बोल दोगे कि ऑफिस चले जाओ तो उसे अजीब लगेगा ना। बिल्कुल लगेगा, तो फिर क्या करें? क्या करना है, मेरा भाई है, मैं उसे जानता हूँ ना। अगर उसे बुरा लगेगा भी तो मैं उसे समझा दूंगा। लकी, क्या तुम तुम्हारा मेरा कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ, लकी ने हैरान होते हुए पूछा। राधिका भी समझ गई थी कि वो लोग बुरी तरह से उलझ गए थे। उसने अपना सिर पकड़ लिया और 2 मिनट के लिए बैठ गई। आखिर में लकी ने उससे पूछा, अब तुम बताओ कि क्या करना है? मैं दीक्षांत को बोलूं या नहीं बोलूं? नहीं रुको, तुम कुछ मत कहो, मैं शिरीन को फ़ोन करती हूँ और उसे खाने के लिए बुला लेती हूँ। उसके बाद तुम दीक्षांत को यहाँ काम के लिए बैठा लेना और मैं उसके साथ निकल जाऊंगी, राधिका ने कहा और अपना फ़ोन निकाल लिया। लकी को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे में राधिका ने अपना फ़ोन निकाला और सीधा शिरीन को फ़ोन घुमा दिया। हेलो, हाँ शिरीन, मैं ऐसा कह रही थी कि तुम चाहो तो लंच के लिए आ जाओ, सब रेडी है, आराम से खाना खाते हैं, दीक्षांत भी खा लेगा और उसके बाद मैं तुम्हें फिर से ज्वाइन कर लूँगी। पर दीदी, मैं और दीक्षांत तो पहले से ही खाना खा चुके हैं। खाना खा चुके हैं? कहाँ? राधिका ने हैरान होते हुए पूछा। लकी ने भी जब ये सुना तो वो हैरान हो गया। होटल 7 स्टार। वो हमें लगा कि आप लकी को लेकर हॉस्पिटल आओगी तो हम दोनों भी वहाँ पहुँच गए, पर आप तो वहाँ आए ही नहीं। हमें भूख लगने लगी तो फिर हम दोनों खाना खाने के लिए बाहर आ गए। आप लकी को लेकर हॉस्पिटल आ गई हो क्या? हम खाने के बाद सीधा वहीं आ जाते हैं, शिरीन ने पूछा। नहीं नहीं, वो लकी को इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगी थी तो मैंने घर पर ही उसे ट्रीट कर दिया है। पर कोई बात नहीं, तुम दोनों आराम से खाना खा लो और उसके बाद आ जाना, मैं और लकी यहीं तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, राधिका ने कहा और फ़ोन काट दिया। इसके बाद उसने जब ये सारी बातें लकी को बताई तो लकी उसे देखकर हंस रहा था, मानो वो राधिका को चिढ़ा रहा हो। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में शिरीन को भी दीक्षांत पसंद आ गया था या ये सिर्फ उसकी किसी चाल का हिस्सा था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को शिरीन ने जब ट्रिप का नाम सुना तो उसने राधिका से उसके बारे में जानकारी लेनी शुरू कर दी। इस बीच लकी ने खुद शिरीन को भी ट्रिप पर चलने का ऑफर दे दिया, जिसके जवाब में शिरीन ने सोच कर बताने के लिए कहा। कुछ देर के बाद राधिका और शिरीन जब घर में मंदिर देखने के लिए निकले तो वहाँ उनकी मुलाकात दीक्षांत से हो गई। इतने में लकी ने राधिका को फ़ोन करके उसे जल्दी से घर बुला लिया। लेकिन जब राधिका घर आई तो उसे पता चला कि ये लकी की चाल थी। वो दीक्षांत और शिरीन को मिलवाना चाहता था, लेकिन राधिका इसके लिए राजी नहीं थी। पर जब उसे पता चला कि शिरीन दीक्षांत के साथ खाना खाने चली गई थी तो उसके होश उड़ गए। क्या हुआ, भाभी का फ़ोन था? दीक्षांत ने शिरीन की तरफ देखते हुए पूछा। शिरीन ने हाँ में सिर हिला दिया। भैया ठीक है? उसने फिर से पूछा। शिरीन ने उसके सवाल पर ध्यान नहीं दिया और बोली, तुम क्या खाना खाना पसंद करोगे? स्टार्टर्स से शुरू कर सकते हैं। स्टार्टर जितना तो हमारे पास टाइम नहीं है, सीधा मेन कोर्स पर ही आते हैं। मैंने काफ़ी हेवी ब्रेकफास्ट किया था, इसलिए मैं दाल चावल और रोटी खाना पसंद करूंगी। तुम अपना बता दो, शिरीन ने कहा। दीक्षांत एक सेकंड के लिए उसे देखता ही रह गया। अभी तक तो शिरीन उससे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन अब वो काफ़ी जल्दी में नजर आ रही थी। हाँ बोलो, शिरीन ने दोबारा कहा तो दीक्षांत ने कहा, मैंने भी ब्रेकफास्ट हेवी ही किया था, तो आप जो मंगवा रही हो मैं वही खा लूँगा। शिरीन ने ऑर्डर कर दिया और फिर एक गिलास पानी पीकर वो अपना फ़ोन चलाने लगी। दीक्षांत उसके सामने बैठा हुआ उसे देख रहा था। उसकी शिरीन से बात करने की बड़ी इच्छा हो रही थी, लेकिन कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आखिर में उसने कहा, आपने पढ़ाई कहाँ से की है? ये सवाल सुनते ही शिरीन उसकी तरफ देखने लगी। दीक्षांत ने अपना सिर नीचे झुका लिया। शिरीन ने उसे देखा और बोली, बहुत सारी जगहों से। मतलब स्कूलिंग कहीं से की है, ग्रेजुएशन कहीं से किया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं और से। दीक्षांत ने शिरीन के इस जवाब पर उसे देखा। शिरीन की आंखें खतरनाक लग रही थी। शिरीन उसे घूरते हुए देख रही थी, लेकिन अगले ही पल वो हंसने लगी तो दीक्षांत भी उसके साथ हंसने लगा था। आखिर में शिरीन ने कहा, मैंने लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी की है। अभी मैं खुद का होटल कम रेस्टोरेंट चला रही हूँ। तुमने कहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी की है?
मैंने अमेरिका से। अमेरिका? पर तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम अमेरिका रिटर्न हो। मतलब नहीं, मतलब अब जैसे तुम अपने भाई को देखो, वो पढ़ने के लिए सिर्फ दिल्ली गए थे और इतने में वो कितने हैंडसम और चार्मिंग से हो गए। दुनिया उनसे बात करने के लिए तरसती है, लेकिन तुम अमेरिका जाने के बाद भी, सॉरी टू से, पर भोले लगते हो। ये सुनते ही दीक्षांत के कान लाल हो गए। उसे समझ ही नहीं आया कि उसे इस बात को किस तरह से लेना चाहिए। वो इस चीज को अपनी तारीफ समझे या फिर अपनी बुराई। ऐसे में उसने अपना गला साफ किया और बोला, भोले से आपका क्या मतलब है? भोले से मतलब भोले, मतलब वो लड़के जो लड़कियों से खुलकर बात नहीं कर पाते, जो शर्माते हैं और अगर लड़की कुछ कह दे उनके कान लाल हो जाते हैं। तुम्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि शायद तुमने अभी तक शराब को टच भी नहीं किया होगा। ये सुनते ही दीक्षांत के कान खड़े हो गए और वो फटी आंखों से शिरीन की तरफ देखने लगा। आखिर में उसने कहा, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। मुझे भैया जैसा होने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे पढ़ना पसंद था और मेरा सारा टाइम पढ़ाई में ही निकल जाता था। ऐसा नहीं था कि मेरे दोस्त नहीं थे, लेकिन मुझे उनकी ज्यादा जरूरत नहीं लगती थी। मैं अकेला भी रहता था तो अकेले लोग जिस तरह से रहते हैं, डिप्रेस्ड, उदास, वैसा कभी नहीं रहता था। इनफैक्ट मुझे तो इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि मैं अकेला हूँ या किसी के साथ हूँ। हाँ, शराब वाली बात तुमने सही कही, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ट्राई नहीं की। एक बार मैंने अमेरिका में 2 सिप ट्राई की थी तो मुझे वॉमिटिंग होने लगी थी और मैं अगले दिन तक दीक्षांत अपनी ही बात पर हंसने लगा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो अकेला ही हंस रहा था तो उसने नजर ऊपर उठाकर देखा। शिरीन अपने फोन में लगी हुई थी। दीक्षांत लगातार उसे देखता जा रहा था। इतने में शिरीन की नजर उससे मिली तो शिरीन ने उससे पूछा, सॉरी, तुम कुछ कह रहे थे क्या? दीक्षांत ने एक गहरी सांस ली और फिर नाम में सिर हिला दिया। इतने में दोनों का ऑर्डर भी आ गया। शिरीन ने खुद की प्लेट में सर्व किया और उसके बाद दीक्षांत को चम्मच पकड़ा दी। दीक्षांत ने अपनी प्लेट में सर्व किया और दोनों खाने लगे। इस बीच दीक्षांत बार बार शिरीन को देखकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिरीन उसकी तरफ 1 सेकंड के लिए भी नहीं देख रही थी। उधर जब दीक्षांत और शिरीन खाना खा रहे थे तब इधर लकी भी राधिका के साथ बैठकर अपने कमरे में खाना खा रहा था। लकी ने बातों बातों में राधिका से पूछा, वैसे तुम्हें क्या लगता है अगर मैं दीक्षांत के पापा से शिरीन के लिए बात करूं तो? ये सुनते ही राधिका की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम शिरीन को इस परिवार की बहू बनाना चाहते हो? और नहीं तो क्या, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है, बस शिरीन की मर्जी होनी चाहिए। अगर उसकी मर्जी ना हो तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है, राधिका ने कहा। हाँ, तो तुम उसकी मर्जी के बारे में पता करने की कोशिश करना। लकी, ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है? उन दोनों को मिले हुए मुश्किल से 6 घंटे भी नहीं हुए होंगे और तुम कह रहे हो कि सीधा शादी की बात कर लूं? प्यार का मामला ऐसा ही है राधिका जी, वो जब होता है तो इतना जल्दी होता है कि दुनिया की कोई घड़ी, कोई मीटर उसके होने का वक्त दर्ज नहीं करा सकती। और मैंने दीक्षांत की आंखों में शिरीन के लिए वो प्यार देखा है, पर मैंने शिरीन की आंखों में दीक्षांत के लिए कुछ भी नहीं देखा है लकी। अच्छा, तो फिर उसके साथ खाना खाने क्यों गई होगी? जब उसे पता चला कि तुम हॉस्पिटल लेकर आई ही नहीं हो तो फिर उसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना, और यहाँ हमारे साथ खाना खाना चाहिए था। लेकिन वो तो, लकी ने कहा और एक निवाला अपने मुंह में रख लिया। राधिका के पास भी इस चीज का कोई जवाब नहीं था और उसने कहा, ठीक है, देखते हैं, लेकिन प्लीज तुम अभी किसी के सामने कोई बात मत छेड़ देना। मुझे पहले एक बार उससे इस बारे में बात कर लेने देना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप जैसा कहें मेरे मालिक, लकी ने कहा और राधिका को प्यार से एक निवाला खिला दिया। इतने में राधिका के कमरे का दरवाजा खुला। उन दोनों ने देखा कि शिरीन और दीक्षांत उन दोनों के सामने खड़े हैं। शिरीन ने लकी को देखा तो पाया कि लकी की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। तुम तो बिल्कुल ठीक हो? शिरीन ने लकी से कहा। हाँ, तो तुम क्या चाहती हो, मैं ठीक ना रहूं? लकी ने पूछा और खुद ही हंसने लगा। इतने में शिरीन ने कहा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, वो तो राधिका भागते हुए, हाँ, वो मैंने ही उसे बुलाया था, असल में मुझे उसकी बड़ी याद आ रही थी, लकी ने कहा और राधिका की तरफ प्यार से देखने लगा। राधिका भी लकी को तो नहीं प्यार से देख रही थी, लेकिन उन दोनों के बीच में प्यार देखकर शिरीन को काफी बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर में गर्म सुई दाग दी हो। इतने में राधिका ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुमने खाना खाया?
हाँ, मैंने और दीक्षांत ने बहुत बढ़िया लंच किया है। हमें तो मजा आ गया। हमने ढेर सारी बातें की, है ना दीक्षांत? शिरीन ने दीक्षांत की तरफ देखते हुए पूछा। दीक्षांत थोड़ा सा शर्मा गया और हाँ में सिर हिला दिया। उसे ऐसा करता देख लकी और राधिका एक दूसरे को देखने लगे। लकी ने राधिका को कुछ इशारा किया, जिसका मतलब समझने में राधिका को भी ज्यादा देर नहीं लगी। ठीक है, तो अब तुम चाहो तो आराम कर सकती हो, और नहीं तो मैं लंच करके आती हूँ। हम दोनों बचा हुआ घर भी देख लेंगे। नहीं यार, मुझे अब और घर नहीं देखना। क्यों क्यों? अभी तो तुमने 10% भी नहीं देखा है। भाभी, आप आराम से खाना खा लो, मैं शिरीन को बचा हुआ घर दिखा दूंगा। नहीं दीक्षांत, मेरा सच में मन नहीं है। असल में मैं 10% घर देखने में ही इतनी थक गई हूँ कि अब बाकी का घर देखने की ना हिम्मत ही नहीं हो रही। और वैसे भी मैं यहाँ घर देखने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो इन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी। नहीं, शिरीन ने कहा और एक कुर्सी लेकर लकी और राधिका के बीच में बैठ गई। वैसे तो मैं खाना खा कर आई हूँ, पर बस एक बाइट। हाँ हाँ लो ना। नहीं, तुम अपने हाथ से खिलाओ, मतलब मेरे हाथ गंदे हैं, मैं अभी बाहर से आई हूँ ना इसलिए। शिरीन ने लकी और राधिका को सफाई देते हुए कहा। लकी ने एक निवाला तोड़ा और शिरीन के मुंह में डाल दिया। राधिका भी शिरीन को मुस्कुराते हुए देख रही थी, लेकिन लकी को उसकी ये हरकत अजीब सी लग रही थी। तू वहां क्यों खड़ा है, अंदर आ जाना, लकी ने दीक्षांत की तरफ देखते हुए कहा। नहीं भैया, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं अपना कुछ काम खत्म कर लेता हूँ, दीक्षांत ने कहा और आखिरी बार शिरीन को देखकर वहां से निकल गया। उधर शिरीन फिर से लकी के सामने मुंह खोलकर बैठ गई और लकी ने फिर से उसके मुंह में निवाला डाल दिया। शाम को जब शिरीन अपने कमरे में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी, तब उसकी नजर एक पंछियों के छोटे से झुंड पर पड़ी। उसने देखा कि 2 पंछी आराम से साथ में उड़ रहे थे कि तभी अचानक कहीं से एक तीसरा पंछी उन दोनों के बीच में आ गया। जैसे ही वो तीसरा उन दोनों के बीच में आया तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। तीसरा पहले को अपने साथ ले उड़ा और दूसरा अकेला ही उन दोनों के पीछे उड़ने लगा। ये देखते ही शिरीन को ना जाने क्यों अपनी जिंदगी का वो दिन याद आ गया जब राधिका अचानक से लकी और उसके बीच में आकर खड़ी हो गई थी। शिरीन लकी से कितना प्यार करती थी, ये उसे किसी को बताने की जरूरत नहीं थी। वो चाह कर भी लकी के लिए अपना प्यार कभी छिपा ही नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी राधिका ने उससे उसका लकी छीन लिया था और इस बात का दुख शिरीन को आज तक हो रहा था। और कितना जलना होगा मुझे, और कितना तड़पना होगा मुझे उस इंसान के लिए जिससे मैंने सच्चा प्यार किया है। मैं जानती हूँ कि वो जानता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि वो ये भी जानता होगा कि वो भी मुझसे सच्चा प्यार कर रहा होता, अगर बस इस अगर की वजह से मैं आज इधर हूँ और वो उधर। लेकिन अब और नहीं, किसी तीसरे ने पहले ही हम दोनों की जिंदगी को बर्बाद करके छोड़ दिया है। अब अगर चौथा भी आ गया तो मैं कभी उससे नहीं मिल पाऊंगी। मैं लकी के साथ। इससे पहले कि शिरीन खुद से आगे कुछ कह पाती, इतने में उसके दरवाजे पर दस्तक होने लगी। उसने दरवाजा खोला तो पाया कि सामने राधिका खड़ी थी। मैंने हम दोनों के लिए नीचे चाय लगवा दी है, राधिका ने कहा। और लकी? नहीं, वो तो सो रहा है, जब उठेगा तब उसके लिए भी बना दूंगी, राधिका ने कहा और शिरीन को अपने साथ नीचे आने का इशारा कर दिया। शिरीन ने खिड़की से उस अकेले पंछी को आखिरी बार उड़ते हुए देखा और उसके बाद पर्दा लगाकर कमरे से बाहर चली आई। कुछ देर बाद राधिका और शिरीन बगीचे में बैठकर ढलते हुए सूरज को देख रहे थे और चाय का मजा ले रहे थे। शिरीन ने राधिका की तरफ देखा और पूछा, इतने बड़े परिवार में रहते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? डर मतलब हमें बचपन से ऐसे बड़े परिवारों में रहने की आदत नहीं रही है ना। इतने सारे लोग, फिर सबकी अपनी अपनी पसंद नापसंद, अपना अपना ओपिनियन। डर नहीं लगता कहीं कोई नाराज हो गया तो? शिरीन ने पूछा। राधिका ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और फिर बोली, जरा भी नहीं, उल्टा इतने बड़े परिवार में तो मजा आता है। इतने सारे लोग हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मन लगा रहता है और हर वक्त ना कोई किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। तो आपको भी लगता है कि आपको भी कुछ करना चाहिए? फिर जब कुछ करते तो दिल खुश हो जाता है, दिन बन जाता है फिर, राधिका ने कहा। यह सुनते ही शिरीन मुस्कुराने लगी। इतने में राधिका ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, वैसे तुमने कभी नहीं सोचा क्या कि तुम्हें भी इतने बड़े परिवार का हिस्सा बनना चाहिए? राधिका की ये बात सुनते ही शिरीन के कान खड़े हो गए। अब आगे क्या होने वाला था
क्या राधिका सच में शिरीन से इस घर की बहू बनने के बारे में पूछती और बदले में शिरीन उसे क्या जवाब देती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ।